लोग यहाँ जम्मू के नेताओं से थोड़ा नाराज हैं। देखिए सर, नाराज़गी तो ये नहीं है कि सभी लोग ही नाराज़ होंगे, तो थोड़ा बहुत होता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी मिनाटी मोर्चा जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान सरदार श्री रणजोत सिंह नलवा जी के निर्देशानुसार आज एक यज्ञ रखा गया था, जो भी अभी संपूर्ण हुआ है। इस यज्ञ का कारण यही था कि 65 साल जो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने राज्य किया है, जो लोगों में को बांटा है, आपस में लोगों में नेगेटिविटी गई है, जात पात के आधार पर कांग्रेस पार्टी आज तक राज्य करती रही है और जात पात के आधार पर ही अपना राज्य चलाती रही है, वोट ऐसे ही लेती रही है। नलवा जी ने आज जो यज्ञ कराया है, इसका पंडित जी के अनुसार यही जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव वाइब्स है जाएंगी। लोगों में जो नेगेटिविटी जात पात की बात कांग्रेस के 65 साल में भरी हुई है, वो निकलेगी। देखो, आज जो राज्य है, हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग इतनी जल्दी आएगा हमें भी नहीं मालूम था। ये मोदी जी के युग को हम सतयुग से ही कह सकते हैं। ना दंगा, ना फसाद, ना किसी अबला की आरजू लुटी जाती है, ना कुछ महिलाएं सुरक्षित हैं, सभी जात पात के लोग सुरक्षित हैं कि आपस में भाईचारा, आपस में प्यार है। जो कटु कूट, जो आपस में रिश्ते खराब कांग्रेस के समय में हुए थे, मोदी सरकार को हम राम राज्य की सरकार ही कहेंगे, क्योंकि ये एक सतयुग है। भगवान राम तो नीचे आएंगे नहीं। जैसे डॉक्टर इलाज करता है, उसको पूछो ना मरीज का क्या हाल है, कहता है करने वाला भगवान है, मैं तो मेरे थ्रू करना है। वैसे ही राम राज्य ही है, करने वाले भगवान ही है। उन्होंने मोदी जी को सहारा बनाया है, अपना मीडिएटर बनाया है भारत में राम राज्य चलाने के लिए। और मेरी जनता से यही गुजारिश है, सब इकट्ठे होकर, चाहे किसी के भी जात के हो, कांग्रेस की बातों में ना आकर सामूहिक होकर, एकजुट होकर मोदी जी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दें और 400 से अधिक सीटों से विजय बनाएं। अब हमारे प्रधान श्री रणजोत सिंह नलवा जी आपको विस्तृत बताएंगे। कहना चाहेंगे आज का जो हमारा यज्ञ था, इसे विजय यज्ञ के तौर पे आज हमने यहाँ आयोजित किया। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या इस तरह का हवनीय यज्ञ करवाते हैं। तो हमारा आज का मकसद यही है कि आपको पता है कि इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो 19 को शायद पहले दौर का जो इलेक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो हमने ये कामना की है, सभी लोग यहाँ जो पंडित जी आए थे, जो हवन किया गया, वो इसीलिए किया गया कि एक भव्य जीत हो भारतीय जनता पार्टी की, हमारे JNK यूटी में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी। ये जो कार्य आयोजित किया गया था, ये किया तो माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से किया गया था, लेकिन आपने देखा यहाँ सभी लोग, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे। यहाँ हवन में सिख भी बैठे थे, हिंदू भी बैठे थे, मुस्लिम भी बैठे थे, जैन भी बैठे थे। ये चीज़ ये बताती है कि जिसकी बात मोदी जी करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबकी बात करते हैं। और आज आपने ये देखा, यहाँ सबकी बात हो रही है और सभी लोग ये दुआ करते हैं, और सिर्फ दुआ ही नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं कि जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार, वो 400 पार जरूर होगा। हमने ये विजय यज्ञ इसलिए किया है, ये हमें पता है कि विजय हमारी है, 400 पार होगा ही होगा, लेकिन हम किसी भी कार्य से पहले भगवान को याद करते हैं, इसलिए किया है। और हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ये एक माहौल बना रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलती है, हम उनको दिखाना चाहते हैं। आपने यहाँ हवन में भी देखा, सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, सभी साथ हैं। आपने देखा जब भी उनकी कोई भी जितनी भी स्कीम्स आई हैं, जितनी भी योजनाएं आई हैं, तो मेरा ख्याल है माइनॉरिटी को उसका ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो इसलिए हम लोगों से ये अपील करते हैं
कि कांग्रेस की इन खोखली बातों में मत आए। उनके पास सिर्फ बातें ही रह गई हैं, क्योंकि काम करके जो मोदी जी ने दिखा दिया है, अगर मैं काम उनके गिनना शुरू हो जाऊंगा तो मुझे लगता है मुझे शाम पड़ जाएगी। आप सभी लोग बखूबी वाकिफ हो। तो अब जो मैंडेट मिलेगा, अब जो लोग वोट करेंगे वो मोदी जी के काम पे करेंगे, कांग्रेस की इन झूठी बातों में नहीं आएंगे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं कि 65 ईयर से जिस तरह से कांग्रेस ने माइनॉरिटी को अनपढ़ रखा, उनको गलत रास्तों की तरफ ले गए, आज आप देखते हैं कि जितने भी अगर क्राइम की तरफ अगर जितने भी लोग हुआ करते थे आज से पहले, तो वो शायद मुस्लिम समुदाय के होते थे। तो ये किसकी पॉलिसी थी? ये कौन उनको गलत रास्ते पे ले जा रहा था? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी। आज मुस्लिम समुदाय भी जाग चुका है, उसे भी पता चल चुका है कि अगर हमारे हित की कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस ने उनके साथ सिर्फ खेल खेला है। लेकिन लोग यहाँ जम्मू के नेताओं से थोड़ा नाराज हैं। देखिए सर, नाराज़गी तो ये नहीं है कि सभी लोग ही नाराज़ होंगे, तो थोड़ा बहुत होता है। जो एक एमपी होता है, एमपी का बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर जगह पे पहुंचना। लेकिन उसका जो मेन काम और उसका कर्तव्य होता है कि लोगों को वो हर चीज़ वो मुहैया कराए। जैसे हमारी योजनाएं थी और जितनी भी उन लोगों की प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स दूर करे। मैं ये कहता हूँ, अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक बंदा भूख से मर रहा है, उसे खाने की ज़रूरत है, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार देख, मैं तो तेरे पास आ गया, मैं तो हर जगह पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। दूसरा बंदा वो है जो वहाँ नहीं जा रहा लेकिन उसे खाना प्रोवाइड कर रहा है। आप मुझे बताइए कौन ठीक है, खाना प्रोवाइड करने वाला या सिर्फ चक्कर लगाने वाला और बातें करने वाला? इसी तरह अगर हमारे लोग अगर वहाँ जगह तक नहीं पहुँच सके लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स का हल किया, उनकी जो ज़रूरत थी उनकी ज़रूरतें पूरी की, ये बाकी इनके पास सिर्फ बातें हैं, ये बातें करते हैं, सिर्फ बातों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कांग्रेस वाले। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम सैयद असद मलिक है और मैं सूफी संवाद महाअभियान माइनॉरिटी मोर्चे का जेके यूटी का इंचार्ज। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, ये आप भी जानते हैं और आम पब्लिक भी जानती है, बिल्कुल बिना रोक ठोक के मोदी जी 400 पार करके, और अगला जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी। मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं सैयद मुसलमानों में सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं जब एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, मेरा 4 साल का जब बेटा था और आज वो 10 साल का होने जा रहा है, वो मोदी जी का फैन है। कुछ अच्छाइयाँ ही देखकर आज मोदी जी ने जो काम किया, विपक्ष का तो काम ही है कि अच्छे काम को गलत कामों में गिनवाना, मगर मैं इतना खुश हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिहार से ताल्लुकात रखता हूँ और 35 साल मुझे जम्मू कश्मीर में हो गया। शादी मेरी भदरवा में हुई, गोनी फैमिली में। मैंने अपनी वाइफ को लाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया, महिला में 3 साल रही। एक इम्पॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान में यहाँ के लोगों की शादी होती थी, उनको स्टेट सब्जेक्ट मिलता था। मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, कट्टर इंडियन हूँ। उसके बाद ऐसी मोनोपोली बना दी गई थी कि यहाँ के लोग अगर बाहर के लोग आके यहाँ शादी करते थे तो उनको स्टेट सब्जेक्ट नहीं दी। मैं मोदी जी को सलाम करता हूँ और सबसे पहले ये 35 साल के बाद 30 साल के बाद जो है, मैं पहली बार जम्मू कश्मीर में वोट डालने जा रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ कहना चाहें? पहले अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह माइनॉरिटी मोर्चा में चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में वोटिंग का माहौल है, तो जैसे कि मेरे भाइयों ने पहले ही कहा कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि जितना भी वोट है वो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे मोदी साहब ने कहा 400 पार, वो 100% 400 पार होगी। और यहाँ की जो हमारी इस वक्त 19 और 26 को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वोटें पड़नी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी
और हमारे युगल किशोर शर्मा जी ये भारी बहुमत से जीतेंगे। जिस बहुमत से पहले जीते थे मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। और जो आज का हमारा ये यज्ञ था उन्हीं की विजय के लिए था। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारा सारा जम्मू कश्मीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही, जैन बौद्ध, ये सारे ही लोग, पहाड़ी, ये सारे ही लोग जो हैं बिल्कुल अपने तय दिल से इन चीज़ों के लिए तैयार हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। मैं इतने ही लफ्ज़ों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपकी बार 400 पार। आज का दिन आपने देखा ही है, आपने सारा प्रोग्राम को कवर किया है कि आज सुबह जो जग हुआ यहाँ पे जम्मू के जो नामे ग्रामी जो पंडित जी थे उन्होंने किया। मिस्टर नलवा जी भी आए हुए थे, मिस्टर सुमंत सिंह भी आए हुए थे और प्रिया सेठी भी आई हुई थी और बाकी सारे कार्यकर्ता आए हुए थे मराठी मोर्चा के और पार्टी के मेन पार्टी के सब लोग आए हुए थे। आपने एक चीज़ यहाँ आके थोड़ा सा फील किया होगा कि जब से ये हवन कुंड में से जो एक फ्रेगनेंस निकल रही है पूरे शहर के अंदर उसकी सारी खुशबुएं जो मिल रही है। और ये इसका जो जब ऐसी खुशबुएं सामने आती है तो समझ लो कि कोई अच्छा कार्यकाल होने वाला है। तो अच्छा कार्यकाल हमारा ये होने वाला है कि जो मोदी जी का टारगेट है 400 सीटों का, हम अब 400 प्लस और 450 क्रॉस करने वाले हैं। हमारा बस चले तो हम 500 की 500 ले लें, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो ऑपोजिशन को देना है कि ऑपोजिशन भी थोड़ा बहुत बोलने के लायक रहे। तो हमारी यही रणनीति है और सब लोग मिलके चले। आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, सब लोगों का क्या काम है। बीजेपी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।